नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। 300 बेस्ट करंट अफेयर्स सीरीज के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। जून जुलाई के 300 बेस्ट करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। तो ये सिर्फ इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नमन कौशिक को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 को हुआ था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और अभी 189 कंट्री जो है विश्व बैंक के मेंबर्स हैं। डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं। अंशुला कांत एमडी एंड सीएफओ है। लास्ट मेंबर रिपब्लिक ऑफ नारू 189वां मेंबर बना था। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है? 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? तो मिशन फतेह पंजाब गवर्नमेंट ने। आइए कुछ जान लेते हैं। पंजाब एम सेवा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सो दैट सिटीजन कैन अवेल वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन। बहुत सारे पंजाब गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज ऑनलाइन हैं वो पंजाब एम सेवा पे उपलब्ध रहेंगे। इसको पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कोवा पंजाब कोरोना वायरस अलर्ट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पंजाब सीएम लॉन्चेज स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, गिव्स स्मार्टफोन टू स्टूडेंट। कौन सा स्कीम? स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, जिसमें स्टूडेंट को स्मार्टफोन दिया जाएगा। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर बीपी सिंह बदनौर है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ब्रिटेन द्वारा। जान लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। कंट्रीज कौन कौन से यूनाइटेड किंगडम में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। कैपिटल लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। कैपिटल विंटर में जम्मू और समर में श्रीनगर। अभी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो श्री मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के कुछ चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं। वुलर लेक जम्मू कश्मीर। बगलीहार डैम जम्मू कश्मीर। सलाल डैम जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो कृतिका पांडे को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से एशिया क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया। झारखंड ऑथर कृतिका पांडे विंस कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो कृतिका पांडे कहाँ से आती हैं? झारखंड से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। रोमानिया के प्रेसिडेंट क्लाउस लोहानिस। कैपिटल बुचारेस्ट। करेंसी रोमानिया ल्यू ध्यान रखिएगा, रोमानियन ल्यू। आगे बढ़ते हैं। हाल में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया? समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने शुरू किया? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड कब हुआ था? जून 1994 को बड़ोदरा में। स्लोगन क्या है? हम है ना। स्लोगन एचडीएफसी बैंक का इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा राज्य सरकार राज्य में नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। अभी राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान संपर्क aims towards providing citizen with a centralized platform where any citizen of the state can lodge his or her grievances to the respective departments। मतलब कंप्लेन फाइल करने के लिए राजस्थान संपर्क एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? तो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की? आई कमिट पहल। आर.के. सिंह। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और स्थिरता को और बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेत्रा 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वह तमिलनाडु से संबंधित है। नेत्रा। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानी चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानी स्वामी। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में मेट्टूर डैम है, काफी बार पूछा जाता है, और भवानी सागर डैम है तमिलनाडु में, काफी इंपॉर्टेंट है भवानी सागर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? महिला एशियन कप 2022 फुटबॉल किस? भारत मेजबानी करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद दूसरी बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। 1979 के बाद 2022 में पहली बार, ठीक है, मतलब ये दूसरी बार है 2022 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन के बीच कितने समझौते हुए? 7। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 7 समझौते। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच भारत का पहला आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है दोनों, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर। आगे बढ़ते हैं। द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका अकॉर्डिंग टू द CFI प्रेस रिलीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड द्वारा असम ग्रामीण विकास बैंक को कितनी विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई है? नाबार्ड द्वारा असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की 2020 की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में 48.5 मिलियन डॉलर की प्री टैक्स कमाई के साथ एकमात्र भारतीय
कौन बन गया है? अक्षय कुमार। हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ, यही है, चेयरपर्सन बायोकॉन की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया है टॉप पेरेंट ऐप। घर पर बैठे पाएं अध्ययन सामग्री टॉप पेरेंट ऐप पर। ठीक है। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के हैं गवर्नर। मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। IIFL Holdings Limited is an Indian diversified financial service company headquartered in Mumbai। CEO निर्मल जैन। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। CEO कौन है? निर्मल जैन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज राजस्थान द्वारा। राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम है, स्वरूप सागर डैम है और विशालपुर डैम है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। हीराकुड डैम इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड। तो हीराकुड डैम कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? गैरसैंण चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक है। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य है उत्तराखंड की, और चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कैपिटल देखिए, गैरसैंण समर में और देहरादून विंटर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लाइकिन पार्क इन कुमाऊं। ठीक है, ये लाइकिन पार्क मुंशियारी जो है कुमाऊं में है। ये इंडियाज फर्स्ट लाइकिन पार्क है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस IIT ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया? फ्लाईजी IIT गुवाहाटी ने विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त की है? तो पश्चिम बंगाल। 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राप्त किया है। कैपिटल पश्चिम बंगाल का कोलकाता, और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी हैं। देखिए, द सुंदरबन नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जम्मू और कश्मीर
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? प्लाज्मा नेटवर्क बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। कौन सा शहर शीर्ष पर है? हांगकांग। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर विश्व में हांगकांग और भारत में सब मुंबई। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए उप प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए उप प्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वी सत्य वेंकट राव। वी सत्य वेंकट राव। हेडक्वार्टर लखनऊ। कब फाउंड हुआ था? 2 अप्रैल 1990। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हम लोगों को काफी बार पूछा गया है। 2 अप्रैल 1990। मोहम्मद मुस्तफा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट के अनुसार। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।